Hello student, as you know that this is Dr. R.D. Mishra in front of you, and I am here to present my second lecture in the topic the French Revolution and the idea of nation. But before starting my lecture, I focus some serious matters. Nowadays, we are staying at home and indirectly we are supporting our country in this lockdown period. But this time I focus those persons who does not have at least food to survive. So I request if you have enough food, please provide them. God also help them who help others. So I hope all of you to look at this matter seriously. तो चलिए बात करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस एक नेशन के रूप में कैसे चेंज हुआ। फ्रांस एक नेशन के रूप में कैसे चेंज हुआ, वहां के लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग की क्वालिटी कैसे आई, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरियों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की क्वालिटी लोगों में लाने के लिए क्या किया, कई तरह के काम किए। इन सारे वर्क्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरियों ने अब फ्रांस को एक नाम दिया, क्या, लॉ पित्रॉय, और वहां के लोगों कहा लॉ पित्रॉय का मतलब फ्रांस जो है अब क्या है, फादरलैंड है। फ्रांस के लोगों की फ्रांस क्या है, फादरलैंड है। का मतलब कि फ्रांस क्या है, फ्रांस जो है कि लोग जो हैं वहां के क्या हैं, सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, चाहे वो फ्रांस में कहीं भी रह रहे हैं। एक ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया और ये ट्राई कलर का जो फ्लैग था ये पूरे फ्रांस का सिंबलाइजेशन था, पूरे फ्रांस को जो है यह लीडरशिप कर रहा था। थर्ड क्या किया गया, थर्ड में जो वहां का स्टेट जनरल था, अब उसको हटाकर जो है एक्टिव मेंबर्स, क्लास 9th में मैं बता चुका हूं एक्टिव मेंबर्स कौन से लोग थे। तो एक्टिव मेंबर्स द्वारा जो है इलेक्टेड, एक्टिव मेंबर्स द्वारा इलेक्टेड जो है किसको, पर्सन्स को रखा गया किसमें, नेशनल असेंबली में। अब स्टेट जनरल की जगह पे नेशनल असेंबली के हाथ में सारी पावर दी गई। पूरे फ्रांस की एक लैंग्वेज की गई। यहां मैं बताना चाहूंगा कि लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक लैंग्वेज के लोग आपस में काफी जो है अपने अंदर जो है अपनापन महसूस करते हैं, कलेक्टिव बिलोंगिंग समझते हैं अपने आप को। तो वहां पर क्या है कि यहां पर पूरे फ्रांस का एक जो है लैंग्वेज बनाया गया, यानी फ्रेंच जो है लैंग्वेज होगी पूरे फ्रांस की होगी। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, पूरे फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन एक होगा। और इस तरह इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि फ्रांस में अब क्या किया गया, एक सेंट्रलाइज सिस्टम लागू किया गया। और ये सेंट्रलाइज सिस्टम का पूरी पावर किसके हाथ में थी, कॉमन, पूरी पावर किसके हाथ में थी, कॉमन पर्सन के हाथ में थी। अब कॉमन पर्सन पूरे फ्रांस का मालिक हो गया। फ्रांस में मेजरमेंट का भी एक ही पैमाना बनाया गया। फ्रांस में अब मेजरमेंट एक ही तरह से होता था, अलग अलग मेजरमेंट को जो है स्वीकृति नहीं दी गई, एक्सेप्टेशन नहीं मिला। और इसलिए पूरे फ्रांस में अब धीरे धीरे लोग समझने लगे कि पूरा फ्रांस एक है, पूरे फ्रांस में रहने वाले सारे लोग एक हैं। और यही तो नेशन स्टेट बनने की क्वालिटी है, यही तो नेशनलिज्म की क्वालिटी है। फ्रांस में जो चेंजेस हुए और इससे फ्रांस का जो डेवलपमेंट हुआ, इस डेवलपमेंट से आस पड़ोस के जितने देश थे वो भी काफी इफेक्टिव हुए और उन्होंने भी अपने यहां पर कुछ नए चीजें बनाई। ये कौन से क्लब थे, इनको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।